हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल UDG के हब्स में। आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान के इतिहास से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन स्थापित किया गया। कान्हड़देव द्वारा, वीरमदेव द्वारा, कीर्तिपाल द्वारा, विग्रहराज द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, कीर्तिपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना का दुर्ग, जोधपुर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग। इसका आंसर है ऑप्शन 1, सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन 4, तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, मोहम्मद गोरी की, गोविंदराज तृतीय की, मोहम्मद गजनवी की। इसका सही आंसर है तराइन का युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, मोहम्मद गोरी ने, गोविंदराज ने, हरिराज ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, मोहम्मद गोरी ने। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था। और तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य ही हुआ था, लेकिन उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीता था। तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जीता और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावल रतन सिंह के शासन को प्रमुख घटना थी? चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, सिंगोली का युद्ध, चित्तौड़ का तृतीय शाखा। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़ का प्रथम शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए रणथंभौर युद्ध, सिवाना का युद्ध, जालोर का युद्ध और सारंगपुर का युद्ध कौन कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 ईस्वी में। जालोर का युद्ध हुआ है 1311 ईस्वी में और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही आंसर है। मैंने आपको मिला के भी बता दिया है और ऐसे भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के प्रथम शाके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जेता व कुप्पा ने, गोरा बादल ने, जयमल पत्ता ने, कला राठौड़ ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गोरा व बादल ने। चित्तौड़ का प्रथम शाखा रावण रतन सिंह के शासनकाल में हुआ था और रानी पद्मावती ने किया था और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोरा व बादल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण थे? अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़ दुर्ग का
सामरिक महत्व, भौगोलिक स्थिति, रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण उपरोक्त सभी ही थे। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण था। कान्हड़ देव अलाउद्दीन की अपेक्षा अधिक शूरवीर नहीं था। कान्हड़ देव की व्यूह रचना दोषपूर्ण थी। कान्हड़ देव को अलाउद्दीन की पुत्री से प्रेम हो गया था। दहिया राजपूत सरकार बीका द्वारा विश्वासघात किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की? 1303 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में, 1291 ईस्वी में, 1309 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1303 ईस्वी में, और चित्तौड़ का प्रथम साका भी 1303 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? राठौड़ तुर्क, चौहान मुगल, चौहान राठौड़, चौहान तुर्क। इसका सही आंसर है चौहान तुर्क, ऑप्शन 4 चौहान तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रबरदाई, जनार्दन, जयानक, सोमदेव। इसका आंसर है ऑप्शन 4 सोमदेव। बाकी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में चंद्रबरदाई, जनार्दन, जयानक तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, अजमेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रणथंभौर पे अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किसने कहा था? शेरशाह ने, मालदेव ने, बाबर ने या अकबर ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 शेरशाह ने। शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्लभ, वाघभट्ट। इसका आंसर है ऑप्शन 2 गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध? इसका सही आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में, करनाल हरियाणा में, फिरोजपुर पंजाब में, रेवाड़ी हरियाणा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 करनाल हरियाणा में वर्तमान में तराइन का मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, हरिराज, उक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचनगिरी नाम है? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जालोर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध। इसका आंसर है
तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? उसके चचेरे भाई नागार्जुन के, महोबा के चंदेलों के, कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद के, मोहम्मद गोरी के। तो इसका सही आंसर है उसके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना? विक्रम संवत 1177, शक संवत 1177, ईस्वी सन 1177, सन 1223। इसका सही आंसर है ईस्वी सन 1177, ऑप्शन 3। ईस्वी सन 1177 में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, बीसलदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, पृथ्वीराज रासो में तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन पे क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।